आजकल किसी में से एक और बड़ा मजेदार वो दिया कंपैरिजन केशव मौर्य का और योगी आदित्यनाथ जी का, कि केशव मौर्य बीजेपी के रियल बॉर्न सन है और योगी जी अडॉप्टेड सन है। बात तो सही है, केशव मौर्य अंदर से निकले हुए पार्टी से और योगी जी आए बाहर से। अब अडॉप्टेड सन को सब कुछ मिल गया है। नहीं, बीजेपी है क्या, उसकी विचारधारा निकाल दीजिए तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो योगी जी को आप मानते हैं कि 98 से एमपी हैं, और मैं कह रहा हूं कि पूरी बीजेपी में पार्टी के सहयोग के बिना सिर्फ 2 नेता हैं जो अपनी पार्लियामेंट्री सीट जीत सकते हैं, मोदी जी और योगी जी। तीसरा कोई नेता नहीं है जो एक लोकसभा सीट अपने दम पर जीत सके। बिना मोदी के योगी जी यूपी जिता सकते हैं? नहीं, देखिए वो दोनों का कॉम्बो बनता है, दोनों के साथ रह नुकसान, अगर दोनों में से कोई एक हटेगा, कोई एक नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उससे ज्यादा निर्भर करेगा किन परिस्थितियों में। कि एक बात होती है कि योगी जी मान लीजिए कहें कि अब हमको राजनीति नहीं करनी है, तब भी नुकसान होगा, लेकिन वो अलग तरह का नुकसान होगा। योगी जी को आप हटा देते हैं तो केवल उत्तर प्रदेश तक ये नुकसान सीमित। अरे सर, एक चीज कई बार मतलब मैं पूछना ही भूल गया, पहले भी दिमाग में आती थी, योगी जी किस टाइप के आदमी हैं? जैसे मतलब उनके अपने डिप्टी जो है मान लीजिए बगावत कर रहे हैं, नहीं सुन रहे उनकी, तो क्या टेम्परामेंट है कि नहीं सुन रहे था कोई बात नहीं, या ये कि भाई क्यों नहीं सुन रहे, नहीं, मनाओ इनको? इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि उनको मालूम है कि वो चाहते क्या है। तो ही इज नॉट बॉदर्ड? हाँ, बिल्कुल नहीं। ओके, बेईमानी नहीं करने देंगे, बेईमानी नहीं करने देंगे, पैसा अपने जानते हुए नहीं कमाने देंगे। सर मैं डिप्टियों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरे मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं। कैबिनेट में वो जिस तरह से बोलते हैं, जो लोग बताते हैं, जो मौजूद रहते हैं, जो बताते हैं मंत्रियों के बारे में, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस तरह की बात जो है हो सकती है, लेकिन करते हैं क्योंकि वो खुद ईमानदार है। अगर वो पैसा ले रहे होते तो इस तरह से बोलने की हिम्मत ना होती। तो इनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि भाई मेरी सरकार की इमेज क्या जा रही है कि मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरी मीटिंगों में नहीं आ रहे? नहीं, क्योंकि हम सही हैं। उनका मानना है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और इस तरह के दबाव में आकर तो और नहीं करेंगे। तो मैंने जो बात मैं कह रहा था कि रेलवे कंपार्टमेंट सिंड्रोम टॉप लीडरशिप में भी कभी जाने में कभी अनजाने में होता है, और आसपास के लोग ज्यादा कराते हैं वो, कि अब जगह यहां पर नहीं है। अगर कोई आने की कोशिश करे तो बाहर अंदर से बोला जाता है जगह नहीं है, दूसरे डिब्बे में जाओ। एक पुराना आपको बीजेपी का ही किस्सा सुनाता हूं। 1977 में सरकार बनी जनता पार्टी की, 3 मंत्रियों का कोटा मिला, जनसंघ मतलब घटक था, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख, इन तीनों को मोरारजी चाहते थे। अटल जी और आडवाणी जी को मालूम था नानाजी देशमुख की क्या क्या उनकी जो है साख है। संगठन के आदमी, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके अलावा उनके सभी पार्टियों में, और सबसे बड़ी बात जो जनसंघ में उस समय नहीं था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा। तो उनको मालूम था कि अगर इनको मौका मिला तो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, हमसे आगे निकल जाएंगे। हाँ, तो दोनों ने तय किया कि नाना जी को रोकना है। रज्जू भैया को भेजा गया नानाजी देशमुख के पास। रज्जू भैया ने कहा, क्या नाना तुम भी मंत्री बनना चाहते हो? समझ गए रज्जू भैया, बोले नहीं। तो बोले कि चिट्ठी लिख दो मोरारजी को कि मंत्री नहीं बनना है। इंडस्ट्री मिनिस्टर बन रहे थे। इन दोनों लोगों ने ऐसे विभाग लिए जिसका सीधे जनता से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने लिख दिया, और उनको समझ में आ गया कि अब बीजेपी में मेरे लिए आगे जगह नहीं। अच्छा। तो उन्होंने एक जो है प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि 60 साल के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, और खुद रिटायर हो गए। क्या बात, छोड़ दी पॉलिटिक्स। क्या बात है। तो ये इस तरह की स्थितियां जो है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। तो हम थोड़ा अब पूरा उस तरह से तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन कमोबेश उस दिशा, देखिए ये पावर स्ट्रगल हमेशा रहती है।
कोई ये कहे कि इस पार्टी में या इस संगठन में पावर स्ट्रगल नहीं है। लेकिन आपसे आपने जो पहले हवाला दिया कि भाई अगर डब्बा भर जाए तो हम कहते हैं भाई अंदर जगह नहीं नहीं भरा हो चाहे नहीं, हाँ भैया, जो अंदर है हाँ वो कहता है जगह नहीं है। हाँ। तो अब किसको कहा जा रहा है ये कि जगह अब नहीं आप इतने भोले नहीं है। लेकिन इनका इम्पोर्टेंट है? अरे सर ये क्या बात हुई?